नई सुबह हमेशा एक उम्मीद लेके आती है। उम्मीद जो कल छूट गया था रात होने के बाद, आज उसको पूरा करने की उम्मीद। दोबारा खुश होने की, नई ऊर्जा अपने अंदर भरने की और बहुत सारी उम्मीद। इसी उम्मीद के साथ मेरी आज की सुबह हुई है और देखते हैं कि आज के दिन मैं पूरा क्या क्या करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अपने दोस्तों में किसी के साथ शेयर करना हो तो शेयर भी कीजिएगा। मैं हूँ रे एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और सब कुछ अच्छा होगा। तो सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ, ब्रश कर लिया है, फेस वॉश कर लिया है, फेस को वाइप कर लिया है एंड क्योंकि विंटर आ गया है तो स्किन बहुत जल्दी रफ़ हो जाती है, इसलिए मैंने मॉइस्चराइज़र तुरंत फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी हो जाता है, तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और अब हम चलेंगे अपने आगे के काम को करने। तो सबसे पहले सारे काम को शुरू करने से पहले बेड बनाएंगे। बेड बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी तरफ बैठ के पढ़ना होता है। बेड के जस्ट बगल ही मेरा स्टडी टेबल है तो उसी पे बैठ के पढ़ना होता है। एंड मैंने देखा कि मेरा आईपैड ऑफ हो गया था, रात में मैंने ध्यान नहीं दिया था उसको चार्ज करने के लिए, तो इस वजह से मैंने उसको चार्जिंग में लगाया और आईपैड चार्जिंग में लगाने के बाद तुरंत थोड़ी देर में, मतलब 1-2 मिनट में ऑन हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास कौन सा टैबलेट है, तो ये आईपैड है और ये बहुत बेस्ट है। मेरे को लगता है लैपटॉप से ज़्यादा मेरे को कन्वीनियंट रहता है इसको यूज़ करने में। मेरे पास लैपटॉप भी था लेकिन लैपटॉप मेरा ख़राब हो गया था, तो उसके बाद मैंने लैपटॉप बनवाया नहीं एंड आईपैड परचेज किया। तो ये बहुत अच्छा है, जब से मैं इसको ली हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैंने अपना पहला सेशन करने के बाद पानी गर्म किया क्योंकि गर्म पानी मैं डेली पीती हूँ। और आप भी अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ। पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है डिफरेंट बैचेस विद द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट। यूपीएससी 2025 के लिए फाउंडेशन बैचेस अवेलेबल हैं जो कि हैं संकल्प 2025 एंड टाइटन 2025, जो कि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसकी प्राइस है 10,999 रुपीज़। ऑप्शनल बैचेस अवेलेबल है ओनली 8,999 रुपीज़, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉम्बो बैचेस भी है जिसमें है फाउंडेशन प्लस ऑप्शनल, जो कि 17,999 रुपीज़ में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख। IDMP 3.0 इंटीग्रेटेड डेली MCQs प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज बैच फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। बैच की प्राइस है 11,700 रुपीज़। ऑनलाइन बैचेस के साथ ही आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको फ्री ऑफलाइन मेंटरशिप भी मिलेगी। ये सेंटर्स अभी प्रेजेंट हैं दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोल बाग, लखनऊ एंड पटना में। कोर्सेज परचेज करते हुए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ RE1K फॉर एडिशनल डिस्काउंट्स एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो गो एंड चेक इट आउट। से हाई टू दिस बर्ड एंड दैट गिलहरी ओवर देयर एंड माई मनी प्लांट टू। और आप एक बात बताइएगा, कभी किसी पौधे की परवरिश की है? पहले तो 1000 उम्मीदों से लगाओ, फिर रोज़ पानी डालो, धूप से बचाओ, मौसम का ख्याल रखो हर वक्त, तब जाकर कभी फूल खिलते हैं। उसके बाद भी ख्याल रखते रहो। तुम्हारा मन, तुम्हारी पहचान, खुशी, हर चीज़ का एक पौधा है जिसकी परवरिश करनी है तुमको हर रोज़ हज़ारों उम्मीदों के साथ। और किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि अब आपने पौधे लगाए हैं तो उनका ख्याल रखिएगा क्योंकि पौधे बहुत इमोशनल होते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइएगा। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने पौधों के पास ही आती हूँ, बट मेरा एक पौधा मुझसे नाराज़ हो गया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की और अभी भी मैं उसमें पानी डालती हूँ, बट अब नहीं है वो। और अब मैं बना रही हूँ पास्ता अपने लिए। ये पास्ता मैं सुबह, शाम और रात तीनों टाइम के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा है मुझे पता है, क्योंकि मैं नहीं सोच रही हूँ कि बार बार कुछ बनाऊँ। तो मेरे पास कुछ कैप्सिकम 1-2 पड़े थे तो मैंने उसको कट किया एंड अभी पास्ता बनाएंगे। आई डोंट नो, पास्ता सबका, ये जो भी जंक फूड होता है मुझे लगता है कि सबका अपना बनाने का अलग अलग तरीका होता है, सब अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाते हैं।
मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बनाई हूँ, जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास अवेलेबल थे बस वही डाल के। एंड पास्ता बनाने के बाद अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए मैंने अपने लिए पास्ता एंड कॉफ़ी सोचा था, तो मेरा पास्ता बन गया है एंड अब मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाने के बाद जो है मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। एंड किसी ने तो कमेंट में मुझसे बोला था कि कॉफ़ी में शुगर कौन ऐड करता है। आई डोंट नो कि यहाँ पे बोला गया था या इंस्टाग्राम पे बोला गया था, कहीं तो बोला गया था। तो या मैं यूज़ करती हूँ और मुझको पता है कि ये जो वाइट शुगर होती है बहुत हार्मफुल होती है, इसलिए जो अवॉइड कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बट मैं पीती हूँ। आई डोंट नो कि मैं कभी अवॉइड कर पाऊँगी नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमारे बचपन से चलती आती हैं और बिना उसके सुकून नहीं मिलता, जबकि हमें पता होता है कि वो हमारे लिए हानिकारक है। और फिर ये सब करने के बाद मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए लाइब्रेरी आ गई। एंड लाइब्रेरी में मैंने डिसाइड किया है कि मैं 10-11 बजे के ऑलमोस्ट मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ। तो लाइब्रेरी में मैंने डिसाइड किया है कि मैं पूरा शाम तक अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दूँगी। ऑप्शनल मेरी प्रायोरिटी है। एंड इस टाइम मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई दैट मैंने 3-4 जगह का लेक्चर ऐसे जस्ट ट्राई करने के लिए पढ़ा, तो मेरा थोड़ा मतलब हौच पौच हो गया और मुझको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। तो मैंने एक स्कीम अपनी तरफ से लगाई है दैट कि जो भी टॉपिक मेंशन है सिलेबस में उसके बारे में एकदम अच्छे से पढ़ ले रही हूँ। एंड देन फिर मैं उसके जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 साल में वो मैं देख ले रही हूँ कि इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। जैसे जो पहला चैप्टर है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, उसमें एनलाइटनमेंट से और सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस का कंपैरिजन एंड डिफरेंट सब्जेक्ट से कंपैरिजन, तो वो सब टॉपिक मैं तैयार कर ले रही हूँ विद राइटर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जितना भी पिछले 5 साल के क्वेश्चन है मैं उसको लिख ले रही हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है, कहीं ना कहीं नहीं, मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट होता है क्वेश्चन का रिपीटिशन। तो हर एक क्वेश्चन जो भी पिछले साल का है उस पर एक बहुत द बेस्ट आंसर आपका अभी तैयार होना चाहिए रिवीजन पर्पस के लिए। मैं ऐसा ही कर रही हूँ। आई डोंट नो ये कहाँ तक इफेक्टिव होगा कहाँ तक नहीं, अब जब मैं मेंस लिखूँगी तब उसके बाद ये रिव्यू दे पाऊँगी। बट अभी मेरा जो प्लानिंग है वो मेरा यही वाला प्लानिंग है, तो मैं यही कर रही हूँ। एंड मैंने बैडमिंटन लिया, परचेज़ किया, तो उसी के साथ मैंने खेलने के लिए हैंड बैंड एंड हेड बैंड लिया था। तो हेड बैंड को मैंने सर में लगाती हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगा कि वो मतलब एकदम क्लोजली पकड़ता है हेड को। तो मैंने सोचा कि मैं इसको लाइब्रेरी लेके जाऊँगी, क्योंकि बीच में मेरा हेडेक होने लगता है, तो ये हेड बैंड मेरे काफ़ी हेल्प आने वाला है। तो मैंने ये सोचा था एंड सच में ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी मेरे को बताना कि अगर आप पढ़ते हो एंड सर दर्द करने लगता है तो आप क्या करते हो, क्या उपाय करते हो, ये बताइएगा। तो ये मेरी एक ऐसी नोट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक बार सोशियोलॉजी यूट्यूब से पढ़ रखा है, जो कि स्लीपी क्लासेस की अवेलेबल थी। तो जिसने यूट्यूब से पढ़ रखा होगा उसको मैं बता दूँ कि अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो समझ लो जो भी यूट्यूब पे सोशियोलॉजी का लेक्चर अवेलेबल है वो एक जिस्ट फॉर्मेट है, प्लस वो 5 साल पुराना हो गया है, तो बहुत सारे नए चेंजेस भी हुए हैं। तो उसमें ऐड आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, हम सिर्फ उस पर रिलायबल नहीं रह सकते। वो समझ लो एक की नरेशन दिया हुआ है आपका। एंड अभी मैंने अपना सोशियोलॉजी ख़त्म किया 4 बजे, मैं 11 बजे से लेके 4 बजे तक सोशियोलॉजी पढ़ी हूँ। एंड अब टाइम है चाय पीने का और चाय के साथ साथ न्यूज़पेपर करने का, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं एनालिसिस पार्ट करूँगी, और मैंने बहुत पहले से बता रखा है कि मैं बायजूस से एनालिसिस पार्ट करती हूँ। मुझे उनका एनालिसिस बहुत सही लगता है, टू द पॉइंट लगता है। बेसिकली ये बात है कि टू द पॉइंट रहता है कि आप जो भी है कर लो। एंड उसमें से भी मैं एक काम करती हूँ कि जैसे जो टॉपिक मुझको इम्पोर्टेंट लगता है, मेरे को ऐसे उसमें समझ आता है कि आपको ये क्वेश्चन आपको मेंस में हेल्प करेगा या फिर ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो मैं उस तरीके से उसको पॉइंट करके नोट डाउन कर लेती हूँ। एंड ये प्रसाद है, मेरा एक फ्रेंड है जिसका मतलब जो बिहार से है बेसिकली, बट वो रहता है यहीं पे है, तो उसने मेरे को ये दिया था, तो आई थॉट इसको भी कैप्चर करना ज़रूरी है। एंड फिर मैंने न्यूज़पेपर किया, रिवीजन किया, एंड उसके बाद मैंने अपना शूज़ पहना और बस मैं निकल गई एज आई यूजुअली। 1 बार डॉट यानी फुल स्टॉप, 3 बार डॉट 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 यानी कहानी जारी।